प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी में टोटल कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, या इतने अल्ट्रासाउंड कराने से क्या हमारे बच्चे में कोई खराबी तो नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज आपके प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने जाना है तो खाली पेट जाना है या कुछ खा पी कर जा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप प्रेग्नेंट हैं तो कभी भी आपको खाली पेट रहना ही नहीं है। मतलब जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो हमेशा नाश्ता या खाना अपना जो भी है वो करके जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पहला अल्ट्रासाउंड हमें कराना कब चाहिए मैडम। देखिए, जब आपका पीरियड मिस होता है उससे लेकर 10 से 12 दिनों तक, मतलब 6 से 8 हफ्ते तक हमें अपना पहला अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि पहले अल्ट्रासाउंड इतनी जल्दी क्या दिखाई देगा। तो देखिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो होना शुरू हो जाता है 6 से 8 हफ्ते में, एकदम क्लियर। 6 हफ्ते पर तो बच्चे की धड़कन भी दिखाई दे जाती है। जो आपका पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, मतलब जो जल्दी से किया जाता है 6-8 हफ्ते में, उसे वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसे टीवीएस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस में बच्चा है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि हमारा फोकस उसी पर होता है। जो पेट से किया जाता है अल्ट्रासाउंड, उसमें अभी उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। अब दूसरा अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है, देखिए 10 से 12 हफ्तों पे कराना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड का नाम होता है NT-NB स्कैन, लेवल 1 स्कैन। ये क्यों कराया जाता है, ये देखिए, इस टाइम पर एक जो एनटी का मतलब है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और एनबी का मतलब है नेजल बोन। इन दोनों, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी में हम गर्दन का फोल्ड देखते हैं, इसकी मोटाई देखते हैं कितना। कई बार होता है कि सिंड्रोम्स होते हैं कई सारे, तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर ये मोटाई 2 mm से ज्यादा है, 2.5 mm से ज्यादा है, तो एक डाउन सिंड्रोम है, उसके होने की संभावना होती है। इसके साथ ही हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जो अलग वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो इससे अगर मान लीजिए कोई सिंड्रोम इस टाइम पर डिटेक्ट हो जाता है तो हम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, इसलिए कराना जरूरी होता है। इसी अल्ट्रासाउंड के साथ ही मतलब हम एक अपना वो डॉपलर करके देख लेते हैं कि हमारा जो यूट्रस का ब्लड फ्लो है, जो उसका बहाव है, वो ठीक है या नहीं ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर बीपी बढ़ने की संभावना रहती है और बच्चे की ग्रोथ कम होने की संभावना होती है। अगर ऐसा कुछ हमें डिटेक्ट होता है इस अल्ट्रासाउंड में, तो हम अपनी दवाइयों के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, इसलिए स्कैन कराना बहुत जरूरी होता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड हमें कब कराना है, देखिए तीसरा अल्ट्रासाउंड हमें 18 से 20 हफ्तों पे कराना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है। इसमें इसे लेवल 2 स्कैन कहते हैं या टीफा कहते हैं, आपने सुना होगा। तो ये कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बड़ा अल्ट्रासाउंड, मतलब इसमें बच्चे के जितने भी अंग हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। कहीं किसी अंग में कोई खराबी तो नहीं, जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं है उसके, या जो हाथ पैरों की हड्डियां उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जो उसका सर की बोन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, छोटी छोटी उंगलियां हैं, कई बार पॉलीडेक्टाइल मतलब बहुत सारी उंगलियां होती हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं, तो ये कराना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा, मतलब अगर आप पूछते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में मैडम हम एक ही अल्ट्रासाउंड कराएं तो कौन सा कराएं, तो एक अल्ट्रासाउंड अगर आपको कराना है तो आप 5वें महीने वाला अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, क्योंकि अगर कई बार आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स की लास्ट में 90 महीने में आए और पहला अल्ट्रासाउंड उन्होंने 90 महीने में कराया। अब उसमें क्या होता है, बच्चे का सर ही नहीं बना था। कई बार होता है बच्चे के सर में पानी भरा होता, अब तो डिलीवरी करानी ही करानी और बच्चा भी लाइव होता है कई बार। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए आप 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर कुछ भी है, जैसे कि बच्चे में कोई खराबी है, तो उसे 20 हफ्ते तक टर्मिनेट किया जा सकता है और वो सर्वाइवल का भी उसका कोई चांस नहीं होगा। अब पूरे दिनों पर आप कराएं और बच्चा खराब हो तो ये बहुत ही खराब हो जाता है कि आपकी डिलीवरी हो। कई बार सिजेरियन भी होता है और बच्चा भी खराब मिलता है, कोई फायदा नहीं होता है इससे, ठीक है। तो लेवल 2 स्कैन कराना हमारा बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की बारी आती है कि हमें नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, तो वो हमें 30 से 32 हफ्ते पे कराना चाहिए, मतलब 7वें महीने में कराना चाहिए। ये यहाँ पर हम ग्रोथ स्कैन के साथ साथ डॉपलर भी कर लेते हैं, मतलब हम बच्चे की ग्रोथ भी देख लेते हैं कि जितनी ग्रोथ 7वें महीने में होनी चाहिए क्या उतनी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, और बच्चे के आसपास जो ब्लड जाता है वो ठीक से जा रहा है, उसके दिमाग में ठीक से ब्लड जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके जो कॉर्ड है उसमें ठीक से ब्लड जा रहा है नहीं जा रहा है। क्योंकि कई बार यहाँ पर दिक्कत होती है तो आगे चलकर बच्चे की ग्रोथ कम होने की संभावना होती है। अगर कुछ ऐसा है तो दवाइयों द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 अल्ट्रासाउंड, मतलब कि एक आपका 6 से 8 हफ्ते वाला, दूसरा है कि
आपका 10 से 12 हफ्ते वाला, तीसरा आपका लेवल 2 स्कैन मतलब 18 से 20 हफ्ते वाला, और लास्ट ये जो है आपका 30 से 32 हफ्ते यानी 7वें महीने वाला अल्ट्रासाउंड, ये तो आपको कराने ही चाहिए। लास्ट में अगर जरूरत होगा मतलब 8-9 मंथ में, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर बता देंगे और आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। ये 4 बेसिक अल्ट्रासाउंड हैं, ये आपको कराने चाहिए। उसमें भी अगर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक ही कराना है तो वो है टीफा मतलब 18 से 20 हफ्ते वाला जो 5वें महीने का स्कैन है वो कराना चाहिए। अच्छा, कई बार होता है पेशेंट पूछते हैं मैडम ये स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डेटिंग स्कैन, ये सोनोग्राफी, ये सब एक ही है या अलग अलग है? तो देखिए ये सब अल्ट्रासाउंड के ही नाम है। कोई इसे स्कैन कहता है, कोई पहले अल्ट्रासाउंड को डेटिंग स्कैन कहता है, कोई सोनोग्राफी कहता है, कोई अल्ट्रासाउंड के नाम से कहता है। तो ये सारी चीजें एक ही बात होती है। कई बार होता है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो आपके 4 या 5 अल्ट्रासाउंड से ज्यादा भी होते हैं, मतलब आपको एक एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 2-2 बार भी कराने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती या उसका ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही होती है, या फिर होता है कि उसके बच्चे के आसपास पानी ठीक से नहीं जा रहा है, कम है या बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब हमको देखने के लिए रेगुलर बेसिस पर भी करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड। तो इतने अल्ट्रासाउंड कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड बच्चे में इतने ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो बच्चा तो नहीं खराब हो जाएगा या कहीं उसके अंगों में कोई खराबी तो नहीं आ जाती है? कई बार ये क्वेश्चन भी आप लोगों के दिमाग में आता है। तो देखिए अल्ट्रासाउंड जो है नाम से ही पता चल रहा है, अल्ट्रा और साउंड मतलब ऐसी ध्वनि जो हमें सुनाई नहीं दे रही है। अल्ट्रा जो सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड मतलब ध्वनि। ठीक है, तो बच्चे को जो ध्वनि जा रही है मतलब जो अल्ट्रासाउंड हम कर रहे हैं, जो मशीन है उससे साउंड वेव्स जाती हैं बच्चे से, जो फीटस है उससे टकराती हैं और वापस आती हैं, उसी की वो पिक्चर बनती है। ठीक है, तो वो उस पिक्चर को हमारा जो कंप्यूटर है वो उसे देखता है और हमें बताता है। तो ये